समस्त सोदिया परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, एग्ज़ाम पास आने पे ही और एग्ज़ाम प्रेशर होने लगता है और डर लगने लगता है। हमने पढ़ा हुआ अभी ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन नहीं हो तो डर लगने लगता है कि हमारे तैयारी नहीं है। तो महाराज जी, हम अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेटेड कैसे रखें? और महाराज श्री, एक विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सोने का समय कितने घंटे सोना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। और इस तरह की समस्या प्रायः बहुत आयत होती है, विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा। सबसे पहली बात तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमने जब पढ़ाई अच्छे से की है तो फिर चिंता किस बात की? चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो ढंग से पढ़ाई नहीं की। तो कभी भी एग्ज़ाम सामने आए तो घबराहट होने की जगह अपने अंदर आतुरता आनी चाहिए कि अब मुझे रिजल्ट दिखाने का अवसर मिला है। एग्ज़ाम को परीक्षा की भांति न देखें, एग्ज़ाम को आप रिजल्ट दिखाने का अवसर देखें, स्वयं को साबित करने का मौका के रूप में देखें। हमारा परफॉर्मेंस है, हमने ढंग से पढ़ाई की है, अब इसका परिणाम निश्चित होगा और वैसा ही होगा जैसा हमने चाहा है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो बहुत मेधावी थे और उनके विषय में कहा जाता है कि उस समय जब प्रश्न पत्र आता था तो लिखा जाता था कोई 5 प्रश्नों का उत्तर दें, तो वे पूरा पेपर करते थे और बाद में लिख देते थे कि इन्हीं 5 प्रश्नों को जांच लें। दिस इज कॉन्फिडेंस। मेरिटोरियस व्यक्ति थे। तो हम ढंग से जब हमारा पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई करें। अगर ये बात होगी तो मन कभी नहीं घबराएगा। दूसरी बात, नंबर पाने के लिए पढ़ाई न करें, अध्ययन करने के लिए पढ़ाई करें, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें। जो नंबर पाने के लिए पढ़ाई करते हैं उनके सामने उनका पूरा फोकस केवल पेपर पर होता है, परीक्षा पर होता है। और जो ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करते हैं उनका फोकस उनकी पूरी टेक्स्ट बुक पर होता है। तो जब हम ज्ञान पाने के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ाई एक तप है। मुझे अपने पूरे विषय को अच्छे से पढ़ना है, केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें मुझे पढ़ाई जा रही है उसे अच्छे से आत्मसात करने के लिए पढ़ना है। अगर इस भाव दशा के साथ कोई पढ़ेगा तो कहीं से भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। और हाँ, कोई गेस्ट पेपर ला करके पढ़ ले और 10-20 क्वेश्चन रट करके पेपर देने चले जाए तो कुछ और आएगा तो हाथ पांव जरूर फूलेंगे। तो जो मन लगाकर पढ़ता है वो कभी नहीं डरता है, और जो पढ़ाई से जी चुराता है वो परीक्षा में उसके हाथ पांव कांपते हैं। तो पहली बात, अध्ययन के काल में अच्छे से अध्ययन करें। मैं जब पढ़ता था तो एग्ज़ाम के 1 माह पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता था। वो 1 महीने में केवल मेरा रिवीजन चलता था। हमारे स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है वो एक तरफ, पर मुझे क्या पढ़ना वो मुझे पूरा कंप्लीट करना है, ये मेरी कोशिश रहती थी। समझ गए? और इसके पीछे एक बहुत अच्छी प्रसंग की बात मैं बता दूं। पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा रोल रखती है। मैं 3री क्लास तक बड़ा नटखट था, पढ़ाई से जी चुराता था। मैं 3री क्लास में 180 नंबर लेके ग्रेस लेके पास हुआ। 180 पास मार्किंग थी। तो जब उन दिनों झारखंड बिहार था, जनवरी तो दिसंबर सेशन चलता था। 3री हमने परीक्षा दे दी। 4थी की किताब हमारे पास आ गई और गणित की किताब थी, उसमें पूर्वाभ्यास दिया रहता है। मुझे कहा जा रहा था पढ़ो, मैं पूर्वाभ्यास कर रहा था, मुझसे बन नहीं रहा था। मुझसे कहा गया कि जब तुमसे ये 3री का बना नहीं तो तुम 3री पास कैसे किए? इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
अब दिमाग में टेंशन, रात के 10 बज गए और दिसंबर की कड़ाके की ठंड, बुद्धि बिल्कुल नहीं चली, टेंशन। लेकिन तब मुझसे बड़े ने मुझे इशारा किया कि यहाँ एक कमी, इसको ठीक कर लो। मैंने उसे ठीक किया और उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि अब मैं मन लगा करके पढ़ूंगा और मैं कहीं नहीं रहूंगा। उसके बाद मैंने अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस किया। नतीजा ये कि मेरा रिजल्ट कभी खराब नहीं रहा। आज आप सबके सामने है। तो जी मत चुराओ, मन लगा करके पढ़ो, ये फार्मूला होना चाहिए। आपने पूछा एक विद्यार्थी का कि दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, सोशल मीडिया से एकदम दूर रहना चाहिए, इंटरनेट का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना कि उसकी पढ़ाई के लिए ज़रूरत है। खेलने के लिए उसे फिजिकल खेल खेलना चाहिए जिससे उसका शारीरिक और भावनात्मक विकास हो। ये जितने भी डिजिटल गेम हैं उससे दूरी बना के रखना चाहिए और अपनी पूरी पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए। और एक संकल्प के साथ जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे सारे व्यसनों से मुक्त होकर के जीना है। यदि ये बात अपना ले तो कभी भटकाव नहीं हो।